पुलिस वाले बताए हैं कि बॉडी जहां मिली थी सतईपुरा के सामने रेलवे ट्रैक पे, तो हम लोग को यही न्याय चाहिए कि रिंदे को जल्दी से जल्दी फांसी हो, और अगर यहाँ भी नहीं होगा तो लखनऊ जा करके मुख्यमंत्री के आवास पे हम लोग वहाँ धरना देंगे, आत्मदाह संस्कार करेंगे अपना। अगर नहीं मिला तो जी जी हम दूसरों को, हम उनके पीछे पीछे गाड़ी लेकर भागे, वहाँ हमको नहीं मुलाकात हुई। फिर दीपक सिंह जाए, वो नर्सिंग होम की जांच भी कराई जाए और अंकित तिवारी के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा जाए, एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। और अगर इसको माना नहीं गया तो आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन संगठित करके इस सवाल को लेके हम आंदोलन चलाएंगे, अधिवक्ता आंदोलन चलाएंगे। और जब हम आंदोलन में जाएंगे, नमस्कार, मैं कृष्ण शर्मा, आप देख रहे हैं गोंडा का पन्ना। जैसा कि अंकित तिवारी वाले मामले में अंकित तिवारी के परिजनों का कहना है कि अंकित तिवारी की हत्या करके रेलवे के ट्रैक के ऊपर फेंक दिया गया है। उसी सिलसिले में इसकी जांच हो रही है और उनके परिजन का कहना है कि कहीं ना कहीं जांच में देरी हो रही है और साथ ही साथ कई समाजसेवी संगठन अंकित तिवारी के परिजन के साथ लगे हुए हैं, कदम से कदम मिला रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं न्याय चाहते हैं। आज अधिवक्ताओं ने भी डीएम कार्यालय के पास जाकर प्रशासन और शासन से ये मांग की है कि कहीं ना कहीं जांच अच्छी तरीके से होनी चाहिए और जो परिवारजन आरोप लगा रहे हैं नर्सिंग होम वाले डॉक्टरों पर, उनसे संबंधित लोगों पर, उसकी जांच होनी चाहिए। अधिवक्ताओं ने कहा कि इस मांग को माननी चाहिए और कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इस कार्रवाई पर ध्यान देकर परिवार को न्याय मिलनी चाहिए। दूसरी बात कहें तो अंकित तिवारी के पिता जो काफ़ी इस हादसे से गुजर रहे हैं और बहुत ही दयनीय स्थिति में है, पूरा परिवार दुख की लहर से गुजर रहा है। उनकी ये मांग है, वो बहुत ही पीड़ा रूप से कह रहे हैं कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला, मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिला, जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। ये उनके परिवारजन का कहना है और क्योंकि बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि इस कहते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन तो हुआ ही है और साथ ही साथ पूरा देश भक्तिमय था और उधर गणतंत्र दिवस का अवसर भी आया। गणतंत्र दिवस के दिन ही ये घटना हुई जो काफ़ी दयनीय है और प्रशासन भी लगी हुई है और निष्पक्षता से जांच कर रही है और जो भी कार्रवाई होगी वो प्रशासन करेगी ही करेगी। और फिलहाल जो डीएम कार्यालय पर पहुंचे हैं अधिवक्ताएं, आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा अधिवक्ताओं ने, उनकी क्या मांग है और वो क्या चाहते हैं अंकित तिवारी की इस वारदात को लेकर। इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स गोंडा के तरफ से अंकित तिवारी की जो नर्सिंग होम के संचालकों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा हत्या की गई है, उस पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में ये कहा है कि जल्द से जल्द नामजद जितने अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उस नर्सिंग होम की जांच भी कराई जाए और अंकित तिवारी के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और जो घटना में शामिल हैं उन लोगों के घरों पर, जैसे अन्य लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाते हैं योगी बाबा, वैसे इनके घरों पर भी बुलडोजर चलाकर प्राथमिक सजा इनको जरूर दें। ये हमारी डिमांड है। और हमने 4 सूत्री ज्ञापन में ये भी कहा कि अधिवक्ताओं के लिए जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो तत्काल लागू किया जाए। गोंडा जनपद के अंदर कम से कम जो कानून व्यवस्था है ये ध्वस्त हो चुकी है। आए दिन हत्याएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, इसलिए कानून व्यवस्था को भी चुस्त और दुरुस्त किया जाए। यह हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। अगर इसको माना नहीं गया तो आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन संगठित करके और इस सवाल को लेके हम आंदोलन चलाएंगे, अधिवक्ता आंदोलन चलाएंगे। और जब हम आंदोलन में जाएंगे तो अपनी सब मांगे मनवा के ही आंदोलन बंद करेंगे। कितने दिनों का टाइम प्रशासन को दिया गया कि कब तक गिरफ्तारी कर ली? अभी हमने कोई यह टाइम नहीं दिया है, लेकिन डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि तत्काल हम कार्यवाही करा रहे हैं और कार्यवाही करा के हम गिरफ्तारी कराएंगे। अभी हम आगे की कार्यवाही 2 दिन इंतजार करने के बाद फिर कप्तान साहब से मिलेंगे हम। अगर इसमें भी कार्यवाही नहीं हुई तो निश्चित अगले सप्ताह में, फरवरी के फर्स्ट वीक में ही
एक आंदोलन की तैयारी होगी और आंदोलन की रूपरेखा तय करके आंदोलन चलाया जाएगा।